यह आज का वीडियो है तो अंडरवर्ल्ड का ही, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को कि अंडरवर्ल्ड के वो डॉन जो अभी तक जिंदा है वो कहां कहां है। एक बात तो फिक्स ही है कि ये सभी जेल के अंदर ही है, लेकिन हम ये बताने वाले हैं कि कौन से डॉन किस जेल के अंदर बंद है। आपको वीडियो के आखिर में एक शॉकिंग न्यूज़ भी मिलेगी जब आपको पता चलेगा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक डॉन जेल के बाहर अपना बिजनेस कर रहा है, और वह भी मुंबई में रहकर। यकीन मानिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आज का यह वीडियो भी, इसलिए हमारे साथ आप आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजाज लकड़ावाला की। जब डी कंपनी टूटा और छोटा राजन दाऊद इब्राहिम से अलग हुआ, तब एजाज लकड़ावाला ही वो पहला शख्स था जिसने छोटा राजन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुई और वो दोनों छुपते छुपाते मलेशिया चला गया। कहा जाता है कि 14 सितंबर 2000 को जब छोटा शकील ने छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करवाया था, तब उस समय वहीं पर छोटा राजन के फैमिली के साथ रोहित वर्मा, बालू डोकरे और एजाज लकड़ावाला भी था। इस हमले में रोहित वर्मा की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद सब भागने में कामयाब हो गया था। इस हमले के बाद छोटा राजन तो बैंकॉक से भागकर इंडोनेशिया चला गया, लेकिन एजाज लकड़ावाला वहीं पर रह गया। इसके बाद साल 2008 में एजाज लकड़ावाला छोटा राजन से अलग हो गया। इसके बाद वो लगातार इंडिया नेपाल करता रहा। फिर उसने अपनी खुद की गैंग बना ली और एक्सटॉर्शन जैसे कामों को अंजाम देना शुरू किया। वो रहता था मुंबई में ही और काम भी वहीं से कर रहा था, लेकिन वो जिन बिजनेसमैन को फ़ोन करता था वह लोकेशन दूसरे देशों का बताता था। इसी तरह से मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। इसके लिए मुंबई पुलिस ने एजाज के फैमिली को ट्रैक किया, जिसमें सोनिया नाम की एक लड़की मिली। सोनिया एजाज लकड़ावाला की बेटी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में पुलिस उसका नाम वेरीफाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी बेटी का नाम शिफा शेख है। फिर मुंबई के ही शाहिद शेख से उसकी शादी हुई। एजाज लकड़ावाला के बोलने पर ही उसकी बेटी ने नाम बदला और अब वह सोनिया शेख हो गई, जिससे पुलिस ने कंफर्म किया कि यही सोनिया लकड़ावाला है। फिर पुलिस ने उसी से ही एजाज को ट्रैक करना शुरू किया। लगातार कोशिशों के बाद सोनिया ने पुलिस को बताया कि एजाज अभी नेपाल में है और भारत आने वाला है। एजाज भारत आया, लेकिन वो हवा के रास्ते नहीं बल्कि जमीन के रास्ते बिहार की राजधानी पटना में। इसकी जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बिहार पुलिस के हेल्प से एजाज लकड़ावाला को बिहार की राजधानी पटना से 8 जनवरी 2020 को अरेस्ट कर लिया। अभी वह जेल में है। एजाज के ऊपर धमकी, फिरौती और हत्या के मामले में लगभग 30 केस लिखे जा चुके हैं। उसी मामले में पुलिस अब एजाज से पूछताछ करने वाली है। साथ ही डी कंपनी के भी कुछ राज खुल जाए तो और बेहतर। इस वीडियो में अब दूसरी कहानी है रवि पुजारी की। रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के मालपे में हुआ था। वह स्कूल तो गया, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं होने की वजह से वह क्लास में लगातार फेल होता रहा। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद रवि पुजारी कुछ काम धंधा करने मुंबई आ गया। इसी बीच रवि पुजारी ने शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटी और 1 बेटा है। साल 1990 में रवि पुजारी मुंबई के अंधेरी में रहता था और वहाँ वह खतरनाक अपराधियों के साथ गैंगस्टर छोटा राजन के करीब आया और जल्द ही उसके गैंग में शामिल हो गया। रवि पुजारी छोटा राजन का शार्प शूटर बन गया और सुपारी लेकर मर्डर करने लगा। वह छोटा राजन के लिए बड़े बड़े काम करता था। छोटा राजन के पास 2 खास लोग थे, रोहित वर्मा और रवि पुजारी। क्योंकि रोहित वर्मा छोटा राजन के पास पहले से था, इसलिए राजन उस पर ज़्यादा भरोसा करता था, जो रवि पुजारी को अखरने लगा था। रोहित वर्मा की वजह से ही रवि पुजारी छोटा राजन से नाराज रहता था। साल 1992 में बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें रोहित वर्मा की मौत हो गई और राजन वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस तरह से रवि पुजारी छोटा राजन के और करीब आ गया और उसका खास सिपह सालार हो गया। लेकिन यह नज़दीकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। इस घटना के 1 साल बाद साल 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। रवि पुजारी का नाम सबसे पहले साल 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था।
इसके बाद साल 2003 में नवी मुंबई के बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की भी कोशिश की गई थी, जिसमें उसका नाम आया था। साल 2004 में मुंबई के दीपा बार हमले में भी रवि पुजारी का नाम आया था। इसके साथ ही साल 2005 में हुई वकील माजिद मेनन की हत्या के पीछे भी रवि पुजारी का हाथ बताया जाता है। इस फहरिस्त की इतनी लंबी होने की एक वजह यह है कि रवि पुजारी को नाम कमाने का इतना शौक था कि वो किसी के ऊपर हुए छोटी सी छोटी घटना की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेता था, ताकि लोगों में उसके नाम का खौफ बना रहे। इसी वजह से उसे बरबोले डॉन के रूप में जाना गया। रवि पुजारी क्राइम का एक इंटरनेशनल सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था, लेकिन इसमें उसे जरा सी भी कामयाबी नहीं मिली। भारत से भागा रवि पुजारी एंथनी फर्नांडिस के नकली पहचान के साथ सेनेगल में रह रहा था। यह पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। सेनेगल में ही भारतीय और सेनेगल के सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे अरेस्ट किया गया और 24 फरवरी 2020 को भारत लाया गया। उसे कर्नाटक पुलिस के कस्टडी में रखा गया है। इस वीडियो में अब बात होगी अश्विन नाइक की। 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई धड़ों में टूटने का सबसे बड़ा वजह बना था। इस ब्लास्ट के बाद दाऊद समेत सभी टॉप के डॉन मुंबई छोड़कर दुबई या कराची भाग गया, लेकिन कुछ डॉन्स ऐसा भी था जो मुंबई में ही रह गया। ऐसे डॉन में मुख्य रूप से नाम लिया जाता है अरुण गवली और अमर नाइक का। जिस समय दाऊद खुद मुंबई में था तो कंपटीशन रहता था, लेकिन अब दाऊद के दुबई भाग जाने से मुंबई अंडरवर्ल्ड का मैदान खाली हो चुका था, जिसको दो गैंग भरने की फिराक में था। पहला गवली गैंग और दूसरा अमर नाइक गैंग। अब मुंबई की सड़कों पर इन दोनों गैंगों के बीच गैंगवॉर होने लगा। अब तक अश्विन नाइक भी अपने बड़े भाई अमर नाइक के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। इस बीच गैंग वॉर का सिलसिला जारी था। ऐसे ही एक केस के सिलसिले में साल 1999 में अश्विन नाइक को अरेस्ट कर लिया गया था। अश्विन जेल में बंद था। उस समय उसकी बीवी नीता नाइक की हत्या हो गई। इस हत्या का आरोप अश्विन नाइक पर ही लगाया गया, क्योंकि कथित तौर पर ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी नीता का उससे अच्छा संबंध नहीं है और अश्विन नाइक उस पर शक भी करता था। अगर नीता नाइक के बारे में बात करें तो वह शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी और नगर सेविका भी बनी थी। उस तरफ अश्विन नाइक जेल में बंद था और उसे बाहर निकलने के लिए 10 साल का वक्त लग गया। 1 मई साल 2009 में अश्विन नाइक जेल से बाहर आया। इधर अश्विन नाइक जेल से बाहर आया और उधर अरुण गवली को शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के मामले में जेल हो गई। इसीलिए अब अश्विन को फिर से लगा कि मैदान खाली है और बाजी मारा जा सकता है। यही सोचकर अश्विन ने फिर से अपना फिरौती का धंधा शुरू कर दिया। उसके निशाने पर मुख्य रूप से बिल्डर्स रहते थे। बिल्डर्स लोगों से वसूली का मामला जोर पकड़ लिया था और एक बार फिर से अश्विन नाइक मुंबई पुलिस के निशाने पर था, जिसके बाद उसे फिर से 20 दिसंबर 2015 को दादर के भवानी शंकर रोड पर फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया गया था। अश्विन नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड का इकलौता डॉन था जो मुंबई में रहते हुए भी सलाखों के बाहर था। उसके अरेस्ट होने के बाद अब मैदान फिर से साफ हो गया है और मुंबई पुलिस इस सफाई को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश भी कर रही है। अश्विन नाइक नवी मुंबई के तालोजा जेल में बंद था। उसके ऊपर 16 मर्डर केस और फिरौती के भी कई केसेस चल रहे हैं। जेल में रहते हुए बीमारी का बहाना बनाकर अश्विन नाइक के वकील ने बेल पिटीशन लिखा था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तालोजा सेंट्रल जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर के अनुसार अभी अश्विन नाइक बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके बाद फिर 22 सितंबर 2021 को उनको 2 साथियों के साथ जेल से रिहा कर दिया। अभी फिलहाल वह मुंबई में ही है और अंडरवर्ल्ड से अपने आप को दूर करके खुद का बिजनेस कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है छोटा राजन की। जी हाँ, छोटा राजन को 26 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में अरेस्ट किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस से आगाह किए जाने के बाद ही इंडोनेशियाई अधिकारियों ने छोटा राजन को सिडनी से बाली आते समय अरेस्ट कर लिया था। उस समय सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने उनकी गिरफ्तारी पर कहा था कि सीबीआई की इंटरपोल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बाद बाली पुलिस ने छोटा राजन को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार होने के 12 दिनों के बाद ही
राजन को भारत लाया गया और फिलहाल वह सीबीआई कस्टडी में है। 25 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राजन पर 8 केस दर्ज किए और उसे अवैध पासपोर्ट बनाने के जुर्म में भी दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया गया। छोटा राजन को जर्नलिस्ट जेडे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। उस पर हत्या की कोशिश और जबरन उगाही के लगभग 70 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। इंडिया आने के बाद से छोटा राजन की एक भी फोटो मीडिया में नहीं आई है और तो और उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस सेल में रखा गया है जहां आम कैदी को आने जाने की अनुमति नहीं है। अब कहानी अबू सलेम की। 20 सितंबर 2002 को अबू सलेम को उसकी वाइफ मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन में गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी सैटेलाइट फोन से मिली लोकेशन के जरिए हुई थी। बताया जाता है कि इंडियन एजेंसी को अबू सलेम के नए नंबर दाऊद के नेटवर्क से मिले थे। इस बात में कितना सच है और कितना झूठ यह कोई नहीं जानता। उसके बाद साल 2004 में भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया। भारत में अबू सलेम पर हत्या, रंगदारी, फिरौती, किडनैप, फर्जी पासपोर्ट और देश विरोधी घटनाओं के कुल 60 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हैं। अबू सलेम के सज़ा में भी एक पेंच है। पुर्तगाल से वापस लाते समय वहाँ की सरकार से एक डील हुई थी कि इसे मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती है, इससे आप मैक्सिमम 25 साल तक जेल में रख सकते हैं। इस हिसाब से अबू सलेम साल 2030 में जेल से रिहा हो जाएगा। तो अगर बात करें अबू सलेम के जेल की ज़िंदगी के बारे में तो यह भी काफ़ी न्यूज में रहते हैं। वो कई बार KFC से खाने ऑर्डर करने के बारे में बात करते रहते हैं। अबू सलेम पर जेल में 2 बार हमला भी हो चुका है। साल 2010 में मुंबई के आर्थर रोड जेल में फर्स्ट टाइम उस पर अटैक हुआ था, जिसके बाद उसे नवी मुंबई के तालोजा जेल में भेज दिया गया था, जहां पर साल 2013 में उस पर अटैक हुआ था। उसे फिर भी वहीं पर रखा गया है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। इसी सीरीज में हम एक और पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम बाकी के डॉन्स के बारे में बताएंगे कि वो अभी किस जेल में हैं। हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।